ये हमला ऐसे समय पर किया गया जब सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे थे। आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, आतंक के संपूर्ण खात्मे की कार्रवाई, शहीदों के बदले का ऑपरेशन बजरंग। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। हमले में घायल 5 जवानों को मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हमले को लेकर लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं, जिसके मुताबिक ये हमला 3 आतंकियों ने किया था। वो एडवांस हथियारों से लैस थे। ये आतंकी हाल ही में सीमा पार से घुसपैठ करके आए थे। सूत्रों की माने तो हमले के लिए एक लोकल गाइड ने भी आतंकियों की मदद की थी। दरअसल सुरक्षा बल कठुआ के बडनोटा में तलाशी ले रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर घात लगाकर ग्रेनेड से हमला कर दिया, साथ ही फायरिंग भी की। इसके बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया और आतंकियों के सफाई के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं इस आतंकी हमले में उत्तराखंड के टिहरी में रहने वाले आदर्श नेगी भी शहीद हो गए। आदर्श नेगी की शहादत पर सीएम धामी ने दुख जताया है और शहीद के परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। बहुत दुखद है और भारत माता के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है। सबको गर्व है उन पर, उनकी शहादत पर। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को, जो असमय एक दुख आया, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हम सब परिवार के साथ हैं। आर्मी की गोलियों से बचने के लिए घने जंगल में जान बचाने के लिए आतंकी बचते फिर रहे हैं, लेकिन कब तक बचेंगे? सेना का ये एनकाउंटर बदले का एनकाउंटर है। वो घात लगाकर हमला करते हैं, हम सामने से सामना करते हैं। कठुआ के जंगल में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना के जवान सीने में बदले की आग लिए जंगल का कोना कोना छान रहे हैं। आतंकियों को मौत के घाट उतारकर उनसे साथियों की शहादत का बदला लेने के लिए तड़प रहे हैं। जवानों का खून खौल रहा है। आतंक पर अब आखिरी प्रहार शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार सेना और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। खुद यहाँ पर जो कठुआ के एसएसपी हैं वो यहाँ पर ये सर्च ऑपरेशन को यहाँ पर लीड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार चप्पे चप्पे की तलाशी जो है वो यहाँ पर ली जा रही है। जो खबर है उसके मुताबिक कल यहाँ पर ये जो आगे रोड जा रही है, इसी के कुछ दूर पर यहाँ पे ये जो ट्रक था उस पर यहाँ पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया और उसके बाद वहां पर पहले ट्रक पर ग्रेनेड फेंका और ग्रेनेड फेंकने के बाद लगातार वहां पर फायरिंग जो है वो यहाँ पर आतंकियों ने की। आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का ऑपरेशन है। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक एक एक आतंकी ढेर नहीं कर दिया जाता। आतंकियों के घात लगाकर किए हमले में अब तक 5 जवानों की शहादत हुई है, जबकि 5 जवान गोली लगने से घायल हुए हैं। घायल जवानों का कठुआ के बिलावर इलाके के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से सभी को पठानकोट मिलिट्री हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। इंजर्ड जवान है अब उनको यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जवानों को यहां से इमरजेंसी में दूसरे हॉस्पिटल्स में यहां पर शिफ्ट किया जा रहा है ताकि ये जो जवान हैं इनकी यहां पर जान बचाई जा सके। सोमवार को आतंकियों ने घात लगाकर सेना के काफिले पर हमला किया। आतंकियों ने कठुआ के लोहाई मल्हार इलाके में हमला किया। दोपहर करीब 3:30 बजे आतंकियों ने ग्रेनेड अटैक किया। ग्रेनेड अटैक के साथ ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमले में जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में 3 से 4 आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर कश्मीर टाइगर्स के नाम से आतंकी संगठन की एक चिट्ठी वायरल हो रही है। इस चिट्ठी की सत्यता की पुष्टि न्यूज स्टेट नहीं करता। इस वायरल चिट्ठी में कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है। वायरल चिट्ठी में कश्मीर टाइगर्स ने सेना पर हैंड ग्रेनेड और स्पाइनर गन से हमले का दावा किया है। हमले के बाद ये आतंकी कठुआ के जंगल में जाकर छिप गए हैं। घने जंगल का फायदा उठाकर ये आतंकी अभी तक बचते फिर रहे हैं।
लेकिन सेना ने सर्च ऑपरेशन का दायरा और बढ़ा दिया है। सेना ने पैरा कमांडो को भी कठुआ के जंगलों में उतार दिया है। काउंटर ऑपरेशन में इन पैरा कमांडो का कोई मुकाबला नहीं है। ये अपने घातक प्रहार से दुश्मन के लिए काल बनकर सामने आते हैं। ये आतंकवादियों की कायराना हरकत है कि सेना की गाड़ियों पे हमला करना, छुप के हमला करना, भाग जाना। लेकिन ऐसे हरकतों से हमारे सेना का मनोबल टूटेगा नहीं। वो और दुगने उत्साह में इन आतंकवादियों की खोज करेंगे और उन्हें पाताल में पहुंचा देंगे, क्योंकि आतंकवादियों को अब इस देश में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पैरा कमांडो ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आतंकियों को चारों ओर से घेरकर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन जिस जगह ये ऑपरेशन चल रहा है वो बेहद ही घना जंगल है। ऊंची नीची पहाड़ियों पर जंगल है। इसी की आड़ में ये आतंकी छिपे हैं। सेना बहुत सावधानी से आगे बढ़ रही है। आतंकी बेहद ही अत्याधुनिक हथियारों और ग्रेनेड समेत कई विस्फोटकों से लैस हैं। लेकिन सेना ने ठान रखी है कि एक एक का हिसाब बराबर करने के बाद ये सर्च ऑपरेशन रुकेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। बहुत हो गया पाकिस्तान का ये सारा नाटक, और अब इट इज द ड्यूटी ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस टू गिव इट बैक टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। कब तक हम ये पाकिस्तान के छोटे छोटे मिस एडवेंचर सहन करते रहेंगे? कब तक हमारे जवान हताहत होते रहेंगे? एक मेरे ख्याल से बड़ा ब्लो पाकिस्तान को देना ही चाहिए, जहां पर एक घाव दो टुकड़े हो जाएं और पाकिस्तान का ये हमेशा का नाटक परमानेंटली बंद हो जाए। पिछले करीब एक महीने से जम्मू रीजन में आतंकी गतिविधियों में बड़ा इजाफा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस रीजन में 30-35 आतंकियों ने घुसपैठ की है, जो 3-3 और 4-4 के गुट में बंटकर सेना पर हमले को अंजाम दे रहे हैं। सेना के साथ मुठभेड़ में अब तक 10 से ज्यादा आतंकी मारे भी जा चुके हैं और हर दिन के साथ ये गिनती बढ़ती जा रही है। पिछले 2 दिन में दूसरा और 2 महीने में तीसरा बड़ा हमला सेना के काफिले पर आतंकियों ने किया है। 7 जुलाई को राजौरी के मंजाकोट में आर्मी कैंप पर हमला किया था। आतंकियों के इस हमले में एक जवान को गोली लगी थी। 4 मई को पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में कॉर्पोरल विक्की पहाड़े शहीद हो गए थे, जबकि 4 जवान घायल हुए थे। सिर्फ जून महीने में ही आतंकियों ने अकेले जम्मू रीजन में 7 हमले किए। इन हमलों में सेना के साथ मुठभेड़ में 10 से ज्यादा आतंकी मारे गए। 26 जून को डोडा में 3 आतंकी मारे गए। 22 जून को उरी में 2 आतंकी मारे गए। 19 जून को हादीपोरा में 2 आतंकी ढेर हुए। 17 जून को बांदीपोरा में लश्कर कमांडर मारा गया। 11 जून को कठुआ में 2 आतंकी मारे गए। 6 जुलाई को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने बड़े हमले की कोशिश की। सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 7 जुलाई को ही 2 अलग अलग इलाकों में कुल 6 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों से मुकाबले में 2 जवान भी शहीद हो गए। लेकिन कठुआ में आतंकी हमले में 5 जवानों की शहादत ने देश को झकझोर दिया है। देश इन जवानों की शहादत का बदला मांग रहा है। पूरा का पूरा इलाका इस समय यहाँ पर कॉर्डन है। कोशिश यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की यही है कि लगातार इन्होंने जो यहाँ पर नेटवर्क बनाया है विदेशी आतंकियों ने, उस नेटवर्क को यहाँ पर ब्रेक किया जाए, और उसमें कामयाबी भी सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर मिल रही है। लेकिन एक बार फिर पीठ के पीछे से यहाँ पर आतंकियों ने वार किया है, जिसमें हमारे सेना के 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान। एसपी नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी विधायक की शिकायत पर रामपुर में आजम खान के हमसफर रिसोर्ट पर बड़ी कार्रवाई